अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है फिश करी। तो हमने यहाँ पर 1 किलो फिश ली और इसे अच्छी तरह साफ करके धो लिया है। फिश को मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ 1 नींबू का रस लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ फिश को मैरिनेट करने के लिए हम सबसे पहले नींबू डालेंगे, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीजें डाल देंगे और इसे हम हाथ से ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले को हमने यहाँ फिश में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब रख देते हैं हम इसे आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने। यहाँ पर अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज की प्याज को छीलकर पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, 3 टेबल स्पून दही लेंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम यहाँ लाल मिर्च पाउडर लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लें, क्योंकि हम फिश में भी नमक डाल चुके हैं। तो नमक यहाँ पर आप मसालों के हिसाब से ही लें। तो सारे मसालों को हम ये प्याज में ही मिक्स कर लेते हैं। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट ये डाल लेंगे, सूखे मसाले डाल लेंगे और इसी में डाल देंगे दही। इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे मसाले को अच्छी तरह प्याज में मिक्स कर दिया है। अब हम इसे बघारेंगे। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और जब तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो जाएगा तो अब डाल देंगे हम इसमें ये हाफ टी स्पून मेथी दाना। और जब मेथी हल्की सी तड़क जाए तो अब डाल देंगे हम इसमें ये प्याज, अदरक, लहसुन और जो हमने मसाला तैयार किया था ये डाल देंगे। और यह मसाले को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये मसाले में से तेल बाहर ना आने लगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला अगर उचटता है इस तरह तो हम इसे ढक कर भून लेंगे। तो मसाले को हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ढक देंगे और बीच बीच में हम इसे खोलकर चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ मछली को रखे हुए पूरा आधा घंटा हो गया है। तो अब कर लेते हैं हम इसे फ्राई। तो हमने यहाँ एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। अब डालेंगे हम यहाँ ये मछली के पीस और इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने ये सारी मछली को डाल दिया है। गैस को हम कर देंगे मीडियम टू हाई पर और इसे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। और यहाँ पलटने के बाद में 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड भी इसे फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में इसे एक बार और पलट देंगे और पलटकर हम फ्राई कर लेंगे। और जब मछली दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और बाकी की मछली को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। मसाले को हमने यहाँ 15 से 20 मिनट अच्छी तरह भून लिया है और मसाले में हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला और पानी डालकर अच्छी तरह से भून लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मसाला अच्छी तरह भून गया है। अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो पानी हम इसमें उतना डालेंगे जितना कि हमें ग्रेवी पसंद है। तो हम यहाँ पर 1 कप पानी ले रहे हैं। ये 1 कप पानी हम डाल देंगे। यहाँ हमने 1 कप पानी डाला। ग्रेवी अभी यहाँ पर गाढ़ी है तो पानी हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इस कप से 1.5 कप पानी डाल दिया है। तो 1 टीस्पून डाल देंगे हम यहाँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर मछली में बहुत अच्छा आता है। तो हमने यहाँ थोड़ा सा इसे हाथों से क्रश किया, ये डाल देंगे। तो जब पानी में यहाँ हल्का सा उबाल आने लगे तो अब डाल देंगे हम इसमें ये फ्राई की हुई मछली। और मछली को डालने के बाद में हम यहाँ मछली को बहुत आराम से चलाएंगे, क्योंकि मछली बहुत जल्दी गल जाती है और ये टूटने भी लगती है। तो यहाँ हम मछली को बहुत सावधानी से और बहुत आराम से चलाएंगे। तो मछली को यहाँ हमने अच्छी तरह चला दिया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये आधा नींबू का रस। अगर आप ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप यहाँ 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम डाल देंगे आधा नींबू का रस। अब यहाँ हम इसे ढक देंगे और ढककर हम इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे। तो 2 से 3 मिनट ढक के पकाने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं ये फिश करी बनकर तैयार है।
अब यहाँ अगर आपको हरा धनिया पसंद है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अब कर देते हैं हम गैस को बंद और इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार चटपटी से ये फिश करी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।